आपकी हुकूमत है सिंध के अंदर, वहाँ पर वज़ीर आला केपी जो है सुहेल आफरीदी साहब जाते हैं। शुरू में तो जी आपने बड़ा उनका इस्तकबाल किया, उनको जहाज़ से रिसीव किया, बड़ा वो जलसे जुलूस की सूरत में वो निकले। वहाँ से काफ़ी सुना है गैदरिंग भी पीटीआई के लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, बड़े अरसे बाद उनको मौका मिला था। फिर अचानक क्या बिगड़ी, क्यों ऐसे हो गया? जी जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और शहीदों की जमात है, और हम डेमोक्रेसी के ऊपर ही बिलीव करने वाले लोग हैं, और हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ दी बेस्ट रिवेंज। अगर मुल्क को आगे लेके चलना है तो आपको जमहूरियत को मजबूत करना होगा, और अगर जमहूरियत को मजबूत करना है तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड और अपॉर्चुनिटी सब कुछ देनी पड़ेगी कि तमाम जो जितनी भी सियासी जमातें हैं या उनकी लीडरशिप है, उनको बुनियादी सबका हक है कि वो किसी भी इस मुल्क में रहने वाले किसी भी प्रोविंस में किसी भी कोने में जाके वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करें। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का मतलब ये तो नहीं है कि आप एक हमने देखिए वो अगर सिंध में गए तो हमने अपनी सकाफत, अपने कल्चर और रवायात को मद्देनज़र रखते हुए उनको अजरक भी पेश की, सिंधी टोपी भी पेश की, उनको प्रोटोकॉल भी दिया, उनको सिक्योरिटी भी दिए, उनको एनओसीज भी जहाँ के उन्हें एनओसीज चाहिए थे उनको एनओसीज भी प्रोवाइड किए, और उनको बताया कि अगर कोई चीज़ें अगर आपको ब्यूरोक्रेसी की जानिब से या किसी भी तरफ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हमारे साथ शेयर करें। वज़ीर आला हमारे जो सिंध है मुराद अली शाह साहब, उन्होंने ज़ाती तौर पे उन्होंने अपने बयानात भी दिए। नासिर हुसैन शाह साहब थे हमारे मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सईद गनी साहब थे, उन्होंने शर्जील मेमन साहब थे, तमाम ने कहा कि आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी तरफ से भी आती हैं, आप हमें बिल्कुल भी जो है वो इंटीमेट करें, हमें बताएं, हम पूरे भरपूर तरीके से आपको जो है आपको फैसिलिटेट करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखे ना तमाम मुल्क में, अगर वो पंजाब में भी आए हैं तो पंजाब में जिस तरीके का उनका वेलकम हुआ वो भी सबके सामने है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी रवायात को मद्देनजर रखते हुए उनको भरपूर तरीके से वेलकम किया। लेकिन अब चूंकि उनको हमने ग्राउंड का और वो जो है था उसका क्या नाम जिना पार्क जिना पार्क का हमने उनको एनओसी, बाकायदा एनओसी जारी किया है सिंध हुकूमत ने, उसके बावजूद वो सड़क के ऊपर आके, क्योंकि उनके पास वो क्राउड और वो उनके पास पब्लिक इतनी को वो नहीं कर सके, वो इतना एंगेज नहीं कर सके या इतनी गैदर नहीं कर सके। आप बताएं इस वजह से उन्होंने इल्जामात शुरू कर दिए। मेरा ख्याल है कि किसी भी वजीर आला को किसी भी सूबे में अगर जाना हो तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो पंजाब में भी हुई और जो सिंध में भी हुई। सिंध वालों ने नो डाउट, जैसे भाई बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, टोपी बनाई, सब कुछ किया, टोपी बाद में बना दी ना, ये तो उनके बयान है। मेरा तो ये सवाल है इनसे भी और पीपल्स पार्टी से भी कि जब एक सीएम की एक दूसरे सीएम से मुलाकात तय थी तो फिर मुलाकात क्यों नहीं हुई? ये सवाल का जवाब पीपल्स पार्टी दे कि मुराद अली शाह साहब की मुलाकात डन थी उनसे, सुहेल आफरीदी साहब से, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्या वजह थी? एक तो ये बात। दूसरा, शुरू में नो डाउट बड़ा उनको फ्री हैंड दिया है, लेकिन लास्ट पे जब पुलिस वगैरह ने उनके लोगों को, कारकुनों को गिरफ्तार किया तो वो बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी। और मेरे ज़राए तो ये बता रहे हैं कि एक पीटीआई के सीनियर रहनुमा ने कौमी असम्बली में एक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा से गुफ्तगू की और बाकायदा कहा कि जो वहाँ पे हुआ ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि सीएम साहब जो हैं सिंध के, उनको इस बात का नहीं पता था। तो अगर सीएम साहब को सूबे के नहीं पता था तो फिर किसको पता होगा? ये तो क्वेश्चन। इस पे अली क्या मौक़िफ़ क्या है केपी हुकूमत का या वज़ीर आला सिंध का या पीटीआई का? वो क्या नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं पीटीआई से? देखिए, मैं एक चीज़ पे तो इमरान खोखर साहब के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इनकी हुकूमत ने वहाँ बहुत ज़्यादा एक समझ लें कि इस हालात के अंदर जहाँ पीटीआई को केपी से बाहर निकलने का कोई सीन नज़र नहीं आता, इसमें इन्होंने उसको प्रोटोकॉल दिया, उनको अजरक पहनाई, उनको सिंधी टोपी पहनाई, सारा कुछ उन्होंने करके वो किया। तो अगर कोई बदनीयती होती तो यकीनन मेरा ख्याल है वो पहले ही कर लेते, पहले ही वो मारधाड़ शुरू कर देते। मेरा ख्याल है बिल्कुल आप शिदात साहब ठीक कह रहे हैं कि एक तो पीपल्स पार्टी ने उनको फ्री हैंड दिया, सारे मामला दिए, लेकिन जो पीटीआई का मौक़िफ़ है मैं वो सामने रख रहा हूँ फ़िलहाल। वो ये कहते हैं कि हमें, जब हम लोगों ने बाहर क्राउड निकला, लोग निकले, तो पीपल्स पार्टी ने जो है हमारे पे, पुलिस ने या जो ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने हमारे पे जो है मुश्किलात जो है खड़ी कर दी। लेकिन एक खबर और भी है, वो ये है कि जो पीटीआई वहाँ पे जलसा करना चाह रही थी, वो कुछ लोगों से, मेरी पीटीआई के लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि पीटीआई खुद भी नहीं चाहती थी कि जलसे वाली तरफ जाएं, क्योंकि जलसे में अच्छे खासे पैसे लगते हैं।
जलसे में अच्छा फिर ग्राउंड भी भरना पड़ता है ना, जैसे खोखर साहब कह रहे हैं। बजट भी लगता है, ये भी बात है। और पीटीआई के पास फिलहाल बजट की बड़ी कमी है और सिंध में भी यही प्रॉब्लम मेरा ख्याल सामने आई है। कुछ पीटीआई के लोगों ने फ़ोन करके कुछ जो वहाँ पे सेठ हैं उनको भी कहा, लेकिन वो फिर नहीं, लेकिन अली मैं आपको बताऊं, मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है खोखर साहब कि अगर कोई लीडर या कोई पार्टी जज्बात में, जैसे इस वक्त सोचती है तहरीक इंसाफ अपने वाले से जलसा करना चाहती है, तो उसके लिए खर्चे की ज़रूरत नहीं है। वो एक कंटेनर पे जाके खड़े हो जाएं, नीचे मजमा लगता जाएगा, ना बैठे देखे इनकलाब कुर्सियों पे बैठ के नहीं आते, अब इनकलाब दरियों पे चारपाइयों पे बैठ के नहीं आते, इनकलाब सड़कों पे खड़े होकर मारे खा के आते हैं। बस यही बात है। पीटीआई के हवाले से जब भी कोई उनको फ्री हैंड देता है तो उनकी बैकग्राउंड भी याद रखता है। जैसे 9 मई हो गया, 26 नवंबर हो गया, तो ये गवर्नमेंट लाजमी बात है जब उनकी बैकग्राउंड देखती है और इस तरह के इवेंट्स देखती है तो फिर उनको ज़रा ध्यान से चलना पड़ता है। क्यों इमरान साहब डर गए थे आप एंड टाइम पे? नहीं, हमें 9 मई से नहीं, मेरी बात सुने, हमें उनसे डरने की क्या जरूरत है? वो कोई उधर टैंक और बुलडोजर लेके आए हैं जिनसे हमें देख के डर गए हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर टैंक चढ़ा देना है या इन्होंने हमारे ऊपर कोई चढ़ाई कर देनी है। हमें कोई ना घबराने वाली बात है ना डरने। अगर कोई घबराहट होती या डरने वाली बात होती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें वेलकम क्यों करती? हमने वेलकम किया है। जैसे मेरे भाई बात कर रहे हैं कि उनके कुछ इंटरनल इश्यूज थे। आप ऐसा ही है, एक बंदे के घर आप मेहमान जाते हैं, वो आपकी मेहमान नवाजी करता है, सब कुछ करता है। अब जो आपके अपने एजेंडा से गोल से वो पूरे नहीं होते तो आप अपने मेजबान को ही कहना शुरू कर देते हैं यार आपने हमारी मेहमान नवाजी सही तरीके से नहीं की है। यानी कि आप अपनी जो आपकी नाकामी है या आपका फेलियर है आप उसको नहीं बताना चाह रहे, इस वजह से आप अपने। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि जो हालात, और आपने भी कहा कि हालात जो मुल्क में चल रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना बड़ा स्टेप लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो दरियादली का मुजाहरा किया है, मैं समझता हूं कि ये इनके लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इनकी क़यादत के लिए बाइस शर्म है कि इनको, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट करना चाहिए था कि बारिश का पहला कतरा समझ के चले अप्रिशिएट कर देते। अगर इनको 100% अगर इनको फैसिलिटीज चाहिए थी, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, अगर मैं इसको मान भी लूं कि इनको 90% मिल गई हैं, 10% नहीं मिली, तो जो 90% मिली थी इसके ऊपर तो इनको थैंकफुल होना चाहिए ना। अनलेस कि नहीं यार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना तो किया है कि हमें ओपन हैंड दिया है, हमें रैली करने की इजाजत दी है, जलसा करने की इजाजत दी है। अगर उसके बावजूद भी कुछ माइनर से अगर कुछ इश्यूज हो भी गए हैं, मैं नहीं समझता कुछ हुए हैं, अगर हो भी गए हैं तो इनको इन चीज़ों को टॉलरेट करके बिल्कुल बर्दाश्त करके आगे चलना चाहिए और पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर इसमें कुछ वाकयात हुए हैं जहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, अगर तोड़फोड़ होने के ऊपर कुछ इक्का दुक्का वाकयात हो गए हैं तो इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो अनलेस अप्रिशिएट करना चाहिए। और लेकिन इन्होंने ये है कि इन्होंने अपनी वही जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इनके लिए जो है अफाम तफहीम का रास्ता अख्तियार करते हुए डायलॉग की तरफ इनको इनवाइट करने की कोशिश की है, लेकिन ऐन वक्त पे ये वही अपने वतीरे जो है वो इस्तेमाल करते हैं जो कि जमहूरियत में नाकाबिल